जा रहा है। भारत सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र ने आज लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के पास स्वच्छता अभियान चलाया और आसपास स्थित पार्कों में सफाई की। नेहरू युवा संगठन नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक अरुण कुमार सिंह ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सफाई अभियान को शुरू करते हुए युवाओं को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे रूमी दरवाजा बड़ा इमामबाड़ा पे लखनऊ में आज प्रातः जो है क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बनाया था कि हम लोग जो है किस प्रकार से स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं उसको कैसे साकार करें। एवं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक जो सपना था कि हम देश को स्वच्छ भारत बनाएं, तो उसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग 75 लाख केजी सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र करेंगे पूरे देश से 744 जिलों से, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम का इलाहाबाद जो हमारे संगम है वहां से शुरू किया गया था और आज पूरे देश में 744 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज लखनऊ में उपस्थित हूं कि हमारे जो युवा साथी जो ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं उनके साथ मैं इस जगह पे आज आया और मैंने यहाँ पे बहुत ही स्थानीय लोगों का भी देखा जोश और जज्बा कि उन लोगों ने किस प्रकार से हमारी इस काम को सराहना की और उन लोगों ने ये प्लेज लिया कि आज से हम लोग एक छोटा सा समूह बनाएंगे यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक और कसरत करने के बाद हम लोग भी इस पार्क को साफ करने में सहयोग करेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मैनपुरी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान माह के अंतर्गत आगरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक गायन के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं को आजादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की गाथा, स्वच्छता, शुद्ध जल, बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैनपुरी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय किशन परिहार ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यार्थियों को आज़ादी के मायने और उन वीरों के बारे में बताया गया जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे देश के वीर योद्धाओं के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या त्याग किए, हमें भी यह अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और स्वच्छता के बारे में भी बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से अपनी सेहत को स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया है, जो आज हमारे स्कूल में आयोजित हो रहा है। उसमें हमें हमारे देश के वीर सपूतों के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं। साथ ही साथ हमें स्वच्छता के बारे में भी बताया जा रहा है कि हमें किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, शौचालय जाना चाहिए और खाना कैसे रखना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया विद्यालय में, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में किया गया। यहाँ पर हमने बच्चों को देश की आज़ादी के जो नायक थे उनके बारे में जानकारी दी, साथ में देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में बताया। चित्रकूट जनपद में खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने स्वच्छ भारत संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत एवं प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। आज़ादी के 75वें साल पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया और उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार के विभिन्न तरीके के कार्यक्रम केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए बने हैं। उसी में एक प्लास्टिक मुक्त भारत
बनाने का भी अभियान 1 अक्टूबर से लेके, यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कि हम पूरे देश से, पूरे उत्तर प्रदेश और देश मिला के 75 लाख किलो प्लास्टिक हम कलेक्ट करेंगे और उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। उसी परिदृश्य में पूरे देश के अंदर खेल, युवा कल्याण मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इस अभियान को लेकर के हर जनपद में हम लोग जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में चित्रकूट आने का भी सौभाग्य हुआ। और अब प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करते हुए रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों की प्रतिबद्धता से मिली है ये उपलब्धि। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, पुलिसकर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पेश की सेवा की अनूठी मिसाल। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक हुई संपन्न। नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में समिति ने मंदिर परिसर की सुरक्षा और निर्माण की प्रगति पर चर्चा की। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।